तो बोले सियापति रामचंद्र की जय, गणेश महाराज जी की जय। तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिया राम 05 पर। और आज हम सियापति रामचंद्र जी के चरित्र पर आधारित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के मास पारायण के 18वें विश्राम को शुरू करेंगे। अभी तक के मैं 17 विश्राम अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और आज ये मेरा 18वां विश्राम है। काफ़ी समय बाद एक्चुअली अभी मैंने थोड़ा सा टाइम का गैप लिया था, तो अब हम इसको 18वें विश्राम से शुरुआत करेंगे। अभी तक क्या होता है कि और श्री राम जी जो है वनवास के लिए चले गए हैं और ऋषि वाल्मीकि जी और श्री वाल्मीकि जी जो है उन्होंने भी रेकमेंड किया उनको कि पंचवटी आपके लिए बहुत अच्छी जगह रहेगी रहने के लिए। तो सियापति राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी पहुँचे हैं चित्रकूट पर और वहाँ पर सभी देवताओं ने भीलों का और कोलों का वेश बना करके उनके लिए एक सुंदर सी झोपड़ी तैयार की है। 2 झोपड़ियाँ उन्होंने तैयार की हैं और दोनों ही बड़ी सुंदर है, एक छोटी है एक बड़ी है। और इस तरह से उन्होंने उसको रेडी किया है। अब आगे का वृतांत सुनते हैं कि श्री रामचरितमानस के 18वें विश्राम में मास पारायण के क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और एक बार 2 बार से सियापति रामचंद्र जी की जय बोलते हुए तो बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो क्या होता है कि उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाके हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सह सुनाए और दुखों का नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। तो श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी को मुदित हुई। मुनि मंडलों को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी को, लक्ष्मण जी को श्री राम जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधकों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री राम जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडलों को विदा किया। श्री राम जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में सब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों को पाया तो वे हर्षित हुए और मानो नवोनिधियों को उनके घर पर ही आ गई हो। वे दोनों में कंद, मूल, फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों के पहले देख चुके थे, उनके दूसरे लोग रास्ते जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री राम जी की सुंदरता को कहते कहते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहर करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्रलेख से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम आंसुओं की जल की बाढ़ आ गई है। तो श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रेम वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। और क्या कहते हैं? अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कोल सराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हे नाथ, प्रभु के चरणों के दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए हैं और हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग काचन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। अर्थात हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन,
मार्ग और पहाड़, धन्य है वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु, धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीखि दरुस भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु बल ठाट विचारी, यह सकल ऋतु सबन सुखारी। अर्थात हम सब भी अपने परिवार से ही धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार का निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाग बगाई। बन बेहड़ गिरि कंदन खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। अर्थात हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुमरी अहेर खिलाऊ, सर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न कबुच आयुष देता। अर्थात हम वहाँ आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय को दिखावेंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन में भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री राम जी बीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। वो जानने वाले हो, जानना चाहता हो, यह जान ले, तब श्री राम जी के प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण वचन कहकर उन सब वन में विचरने करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे शीस नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते कहते घर आए। इस प्रकार देवता मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार से वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक से ही सुंदर है, मानो वे देवताओं को नंदवन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्ति बहुत ही सुंदर गुंजार कर रही हैं और सुख देने वाले शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री राम जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी सभी पुण्यमय नदियाँ, सारे तालाब, सुंदर नदी और अनेकों नंद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उद्यानचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्रांचल और सुमेरु आदि सभी जो देवताओं के रहने के स्थान है और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम में बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और जन धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आँखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अक्षर, पर्वत, वृक्ष, भूमि आदि भगवान की चरण की रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं।
यूँ सभी परम भक्त मोक्ष के अधिकारी हो गए। यह वन, वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। यहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों वो भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे के कछुआ भी मद्रांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं और उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों को देखकर और उनके ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्रेम भी भाइयों, माता, पिता और घर की याद नहीं करते। तो श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर वालों की याद भुलाकर वैसे ही सुखी रहती हैं जैसे क्षण क्षण पति श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित होती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनका मन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री राम जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों के आहार उनको अमृत के समान लगते हैं। स्वामी के साथ सुंदर साथरी पुष्प और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनकी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री राम जी का स्मरण करने से ही भक्त तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार सुखी रहते हैं, सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता, पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर वो समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले, चंद्र रूप रघुकुल के आनंदित करने वाले श्री राम जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी की पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। तो यहाँ पे हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जो भगवान इंद्र है उनकी पत्नी का नाम सची है और पुत्र जयंत सहित है। तो प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकों को नेत्रों को गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री राम जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर को करता है। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस
समय सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री राम जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री राम जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत को सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत हा राम हा सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री राम जी गए थे देख हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंखे पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी श्री राम जी के घोड़ों की दशा को देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज जी कहने लगे कि ये सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमात्मा को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री राम जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री राम जी के विरोधी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं और तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े ही मिलाकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह में कैसे कही जा सकती है कि ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़े की यह दशा देखकर निषाद के वश हो जाते हैं। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गुरु सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख कर वे भी क्षण में विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर ये अदम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री राम जी को छोड़ते ही छूटकर इससे यश क्यों नहीं ले लिया जाए। यह प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं कहते, नहीं निकलते हैं। हाय नीच में बड़ा अच्छा मौका चूक गए, अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मन मन कर सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना बना पहनकर और उत्तम सूरवीर को कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद को ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वालों का उत्तम जाति के कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे। इसी प्रकार मंत्री सुमंत सोचकर पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव वाली समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयंकर संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों को सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु यह सब मृत्यु के उपलक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधरी रूप किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम योग रूपी हानि का महान ग्लानि पीड़ा छा रही है।
जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं। और मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा? श्री राम जी से शून्य जब को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर सब व्याकुल स्त्री जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। सब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा? जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश दूंगा? श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तो उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए? जो भी पूछेगा उसे क्या उत्तर देना पड़ेगा? हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। तब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के चरणों में दर्शनों के यदि हो, मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलपूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम, श्री राम जी की रोटी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता मुझे यह आत्मा शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करके मंत्री गिलाने के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार के आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ के दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों को यह समाचार पाया वे सभी रथ देखने राजद्वार आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों की व्याकुलता देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे थे, क्षीण हो रहे थे, जैसे घामल में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पे मछलियाँ व्याकुल होती हैं। मंत्री के अकेले ही आना सुनकर सारा राजनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसे भयंकर लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अत्यंत आतुर होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकाल हो गई, रुक गई, न कानों से सुनाई पड़ता है और न कानों से कुछ सूझता है। जो भी सामने आता है सब उनसे पूछती है, कहो राजा कहाँ है? दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में दीवा लाई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस समय सोच कर रहे हैं मानो राजा ये यात्री स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हैं। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती बन लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ इसलिए ही मेरे प्यारे राम कहते हैं और फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है? राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाया। नेत्र में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम के कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो ना कि वे वन को चले गए?
यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री राम जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोचने लगते हैं, सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। ये सखा श्री राम, जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे भी वही पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब जलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। ये सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता तुम मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरे धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुत्रों के श्रेष्ठ हैं, पुरुषों में से श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म, मरण, दुख, सुख के भोग, हानि, लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों का समान समझते हैं। ये सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर। सीता जी से दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी रहे थे। केवट निषाद राज में बहुत सेवा की। बारात संग्रोह वीर पुण्य में ही बिताई। दूसरे दिन सुबह होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम, लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री राम जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष्मान सजाकर रखी और फिर श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी ने धीरे धीरे मधुर वचन बोले, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना, फिर पाँव पकड़कर विनती करना, ये पिताजी आप में चिंता न कीजिए, आपकी कृपा और अनुग्रह और पुण्य से धन में और मार्ग में मेरा कुशल मंगल ही होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों के दर्शन करके कुशलपूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पड़ना और उनका समाधान करना और उनमें बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी ने मेरा संदेशा कहना कि वही उपदेश है जिससे आरपति पिताजी मेरी सोच न करें। सब वासियों और कुटुंबियों सहित निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना, जिस वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी हो, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म, वचन और मानसिक का पालन करना, उससे माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। भाई, पिता, माता और
जनों की सेवा करके भाई को अंतर तक निभाना। एक रात पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह से मेरी सोच ना करें। लक्ष्मण जी के बहुत कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें घर जाकर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु इस नर्वस से वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच व्याप्त हो गया। उसी समय श्री राम जी का रुख पाकर ये औरतें पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीत का ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछलियों को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा गजल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज भाग गया। राजा के रावले रानीवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना साफ व्याकुल मरना सन हो गया हो। इंद्रिय सब बहुत विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का मन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरे धीरे समय के अनुकूल वचन बोली कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री राम का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस घाट पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछलियों को कोई शील जल छिड़क गया हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? इसमें ही राम कहाँ है? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। यह रात दुख के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की श्राप याद आ गई। उन्होंने यह कथा कौशल्या को कह सुनाई। इस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिससे मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सूर्यलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्णय अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुझको देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल
और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धन की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र के अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि के समनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी नाव में तेल भरकर राजा का शरीर उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूर दौड़े वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विदेशियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनके माता पिता, कुटुंबी और भाइयों को कुछ क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ गए। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग में घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए, उनको हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह दौड़कर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम के योग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी विपत्ति हार बैठे हैं। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदन करते हुए जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावतनी लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य को रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिजनों को दुखी देखा, मानो कमल के वचनों को पाला मार गया हो। एक कैकई ही इस तरह से दिखती है, मानो भीनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही है। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर पूछने लगी, हमारे महल में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपनी कुल की कुशल से पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्र सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाथ पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात,
मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धीरे वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री राम जी का वन जाना सुनकर भरत को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ के कारण अपने को ही जानकर मौन होकर स्तंभित हो रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो गले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरे धीरे कर बड़ी ही लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्म से ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ों को काटकर पत्तों को सींचा है और मछली को जीने के लिए पानी की उलोच डाला, अर्थात मेरा हित करने जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मुझे वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर ये जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता ने कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है कि राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला इसके स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत की जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी को प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे श्री राम जी तो बहुत तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, तुझे सच सच कह, तू जो है सारे सो है। और मुँह में स्याही पोत कर मुँह काला कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया है, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थी तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी भी सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति के कपड़ों बैनर सजकर कुबड़ी मंत्रा वहाँ आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में आ गए, मानो जलती हुई आपको घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात मार दी। वह चिल्लाती हुई मुँह केवल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुँह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से सिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उनसे छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी ने मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलताओं को वन में ताला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ बैठी और चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल होकर शरीर को सुध बोलकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता,
पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी, तो मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बाज क्यों नहीं हुई, जिसने कुल के कलम अपयस की भाड़े और प्रियजन को द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोगों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण ही माता तेरी ये दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम वन में है। केतु के समान केवल मैं ही उन सबको अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है कि मैं बास के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन रहा, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण ने छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कमल वचन बोले, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत मानो। हे तात, किसी का दोष मत लो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वत्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष था। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ चल गई। श्री राम के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत यत्न किए, पर वो ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी को सबका शीश नवाकर सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर चले। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न ही मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो मैं भी अभागे जीवन शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह और देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम शरीर के पुत्र की माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वर्षों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रानीवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई भी कल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय में लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेद की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी ने चल रही पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोली और कहा, जे यज्ञनाथ पिता सुकुमारे, गाई गोठ मही का पुरजारे, जे अगतिय बालक बंद कीने, नीत मही पति माहुर दीने। अर्थात जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और भूमि के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, करम वचन मन भव कभी कहि, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। अर्थात कर्म, वचन और मन से होने वाले जिनके जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, ये सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर
भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं। हे माता, यदि उनमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं और धन को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं और दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलाप्रिय और क्रोधी हैं, और जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों के आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्रियों को ताक में रखते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमात्मा के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य का शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और जो वेश बनाकर जगत को चलते हैं। हे माता, यदि मैं वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे इस शरीर को गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वभाव को ही सच्चे और सर्ववचन को सुनकर कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री राम जी को, रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा को चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, और ज्ञान होने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री राम जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में कोई ऐसा कहते हैं कि स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके सिर से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसू के जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। तब वामदेव और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब ऋषियों, सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य को करने के अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्हें सब तैयारी करने के लिए कहा। वेद में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर कहा, अंधार प्रार्थना करके उनको सती होने के लिए रोक दिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन के अभिलाषा से रह गई। चंदन और अंगार के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्य से बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रखकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिला अग्नि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चित करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात विधान अर्थात 10 दिनों का कृत्य किया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा थी वहाँ भरत जी ने सब वैसे ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए। गोए और हाथी, घोड़े आदि अनेकों प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेवी ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सभी मनोकामना अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी थी वह लाखों सुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी को दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धन से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी थी, श्रेष्ठ मुनि ने सब कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने सही त्याग कर प्रेम को निभाया।
श्री राम जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते उन्हें राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ के बिलख पर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि, लाभ, जीवन, मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर प्रयोग किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ में सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में विलीन हो जाता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों को अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई करने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। उन्हें उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को चलने वाली, कुटिल, कला प्रिय और स्वेच्छा नारिणी हो, चारिणी हो। उस ब्रह्मचारी की सोच करना चाहिए जो ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग त्याग कर देता है। उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और जो ज्ञान वैराग्यहीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसकी तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता, पिता, गुरु और भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और यह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं करता। कौशलराज दशरथ जी की सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है, न था और न ही होने को ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हो। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन लिए हैं श्री राम जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा के वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों का प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब प्रकार से बढ़ाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग में इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा के वचन सुनकर वचन आवश्यक सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पालेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि है। सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर
श्री राम जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री राम जी के शेष संबंधों को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री राम जी को लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य की पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर कैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उनका आदर करना चाहिए।